वीडियो नंबर 2 वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला पहले तो कि वर्क इक्वल्स टू मतलब जो भी काम करना है, जो भी जॉब करनी है, उसका फार्मूला क्या है कि पहले तो स्पीड करो डिवाइडेड बाय टाइम करो। स्पीड मतलब कि पहले तो उसकी एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी मतलब कि एक दिन में वो कितना काम करता है, पर डे का वर्क कितना है। ओके, और उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है टाइम से, और वो कितने दिन में वो काम कर सकता है। ओके, कितने आवर्स में, मतलब एक दिन का काम और टोटल कितने काम कर सकता है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना वर्क करता है। ओके, इजी। और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे इम्पोर्टेंट काम जो करना है वो ये है। ओके, नंबर 1 ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ए फिनिशेज इन 10 days। ओके, ए फिनिशेज हिज वर्क इन 10 days, अगर उसे 10 दिन लगते हैं उसका काम करने में, तो व्हाट वी कैन से, अगर एक दिन मतलब एक काम उसे फिनिश करने में 10 दिन लगते हैं, तो एक दिन में वो कितना काम करता है। 1 day's वर्क विल बी 1 / 10। ओके, अगर वो 10 दिन लगा रहा है एक काम करने में, तो एक दिन का काम वो कितने दिन में करेगा, 1/10। ओके, अगर उसे 20 दिन लग रहा है तो वी कैन से कि एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/20। ओके, हमें जो भी फॉर्मूला है, जो भी फिनिश करता है, उसे 1/10 कर देना है। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, ये पहला कॉन्सेप्ट था। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज कि ए एंड बी। ओके, अब ए और बी साथ में काम कर रहे हैं। ओके, अगर एक बंदा काम करता है तो उसे टाइम लगता है, बट अगर 2 जन काम करते हैं तो वो काम जल्दी होता है। ओके, तो लेट्स से कि टुगेदर टाइम। ओके, अगर ऐसे दिया है कि ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है। ओके, तो वैसे केसेस में हम टाइम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये सीधा फॉर्मूला डाल देना है कि ओके, कि यहाँ पे डालना है 1 और इसके डिवाइड बाय 1/x प्लस 1/y। ईजी। इसे थोड़ा सिंपलर फॉर्मेट में अगर याद करना है, ओके, तो इसे यहाँ पे ऐसा कर दिए। अगर इसे हम करेंगे तो ये x ऊपर चला जाएगा, y ऊपर चला जाएगा, x y नीचे रह जाएंगे। ओके, तो कैसे रहेगा फॉर्मूला, मेन फाइनल फॉर्मूला रहेगा ये कि x मल्टीप्लाई बाई वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई। ईजी, ऊपर मल्टीप्लिकेशन है, नीचे प्लस है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज की ए इज़ फास्टर देन बी। ओके, अब यहाँ पे 2 जन काम कर रहे हैं, ए और बी, बट उसमें ये बता रहे हैं कि ए है जो बी से फास्ट काम करता है। ओके, तो वैसे टाइम पे मतलब कितना टाइम लगता है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। ओके, एक एग्जांपल दिया है कि ए जो है वो अपना काम 10 दिन में ऐसे फिनिश करता है। 10 दिन में फिनिश करता है, तो एक दिन का काम कितना हुआ उसका, 1/10। तो हमने लिख दिया 1/10। ओके, और बी बी अपना काम 15 दिन में फिनिश करता है। ओके, इसे 10 दिन लगते हैं, इसे 15 दिन लगते हैं, तो बी स्लो है और ए फास्ट है। ओके, तो बी अपना काम 15 दिन में फिनिश करता है, तो वैसे केस में हम लिखेंगे 1/15। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये जैम लगा है। ओके, तो ये उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा। ओके, मतलब ये इस साइड चला जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, तो 15 आ गया इस साइड, 10 चला गया उस साइड, और ये 1 है तो 1 भी नीचे चले जाएंगे। तो 1 अगर नीचे चले जाएंगे, हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, सो वी गॉट 15 जैम 10। ओके, अब ऐसे केस में हमें इसका जो स्मॉलेस्ट जो कॉमन मतलब निकलता है वो हमें लिखना होता है। अब यहाँ से मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 3 और मैं 2 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बट अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इजी रहेगा। एलसीएम यहाँ से निकलेगा। एलसीएम कैसे लिखेगा, एलसीएम में हमें क्या करना है कि 10 यहाँ पे लिखना है, 15 यहाँ पे लिखना है। ओके, एलसीएम में कुछ नहीं करना, पहले 2 से स्टार्ट करना है। ओके, फिर 3 से स्टार्ट करना है, फिर 5 से। ओके, फिर 7 से। ऐसे जो प्राइम नंबर्स है वैसे स्टार्ट करना है और ये उसका काम हो जाएगा। ओके, ये मैंने सिंपलीफाई से मैंने कर दिया है। ओके, अगर मुझे 5 से नहीं करना, अगर मैं एकदम जो मेन मेथड है उससे चला जाऊँ, तो वो कैसे होगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 15। पहले तो मैं ट्राई करूँगा 2 से, क्या 2 से हो रहा है, यस 2 से हो रहा है, तो 2 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 5 है, अगर यहाँ पे 10 है तो 2 5 ज़ा 10, तो 5 यहाँ पे आएगा, और ये जो 15 है वो नहीं आता, 15 सेकंड के टेबल में नहीं आता, तो 15 वैसा का वैसा ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि 2 है, अगेन ट्राई करेंगे कि 2 से इसे कर सके डिवाइड, तो 5 तो डिवाइड होगा नहीं, 15 भी डिवाइड नहीं होगा, तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे क्या है, 3,
तो विल ट्राई टू मूव बाय 3. ओके, वी कैन डू दैट. 5 तो नहीं होगा तो हम 5 को एज इट इज रख देंगे, बट 5 जो 15 है वो 3 के टेबल में आता है. तो कौन सा आता है? 3 5 ज़ा 15, तो वी विल राइट 5 ही. ओके, अब 5 मिला. कैन वी डिवाइड 5 बाई 2? नो. कैन वी डिवाइड 5 बाई 3? नो. कैन वी डिवाइड 5 बाई 5? यस. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5. ओके, तो 5 5 1 5 5 1 हो गया इजी. तो हमारा ये आ गया एलसीएम. 2 क्रॉस 3 आएगा, हाँ 2 क्रॉस 3 आएगा 6, 6 क्रॉस 5 आएगा 30. ओके, तो 30 विल बी आवर एलसीएम. ओके, तो बस वही यहाँ पे हमें उसी हिसाब से करना था. ये एलसीएम हमें बाद में फाइंड करना है. ओके, ये तो यहाँ से हमें बस एक से उड़ा देना है कि 15 है तो 15 3 आएगा 2, मतलब 5 के जो टेबल है. ओके, तो 5 का टेबल में 15 3 टाइम्स आएगा, 3 थ्राइज आएगा, 10 ट्वाइज आएगा. तो हमें टोटल एफिशिएंसी मिल जाएगी 3 जैम 2. ओके, 3 जैम 2 मिल गए. दोनों के ए के आ गया 3, बी का आ गया 2. क्या है ये? उन दोनों की एफिशिएंसी. 3 की एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी है 3 और बी की एफिशिएंसी है 2. तो हमें लिख दी 2 + 2 = 5. टोटल एफिशिएंसी हमें मिल गई. ओके, अब हमें ढूंढना क्या है? टाइम. तो टाइम यहाँ पे ये रहा. तो टाइम इक्वल्स टू क्या है? एलसीएम डिवाइड बाय एफिशिएंसी. ओके, तो हम जो एफिशिएंसी टोटल मिली 5, वो हमें लिख देना 5 यहाँ पे. और जो हमें एलसीएम मिला क्या है? 30. तो 30 हमें लिखना है ऊपर डिवाइड. अब 30 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 6 डे. तो क्या मिला हमें आंसर? 6 डे. अगर ए और बी साथ में काम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6 डेज. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा टाइम इक्वल्स टू एलसीएम बाई एफिशिएंसी. वो यही जो हमने आगे किया था, यही फॉर्मूला है. ओके, ये ऐसे है फॉर्मूला कि वर्क इक्वल्स टू स्पीड क्रॉस टाइम. ओके, अब हमें फाइंड करना था टाइम, तो हम ये एस को नीचे ले जाएंगे. ओके, तो हमें टाइम इक्वल्स टू क्या मिलेगा? वर्क डिवाइड बाय स्पीड. ओके, और नाउ स्पीड हमको पता है कि स्पीड मतलब क्या? एफिशिएंसी. ओके, तो हमने यहाँ पे वही एफिशिएंसी लिखी है. ओके, और एलसीएम मतलब क्या? कि टोटल वर्क कितना होता है वो फाइंड करना है. तो टोटल वर्क हमें पता चल गया दोनों का मिला के. एलसीएम हमने निकाला 30 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 30 लिखा है. ओके, सब फॉर्मूला इसी की वजह से हुआ है. तो हमें टाइम मिल गया कितने? 6 डे. अगर वो दोनों साथ में काम करेंगे ए और बी तो वो 6 दिन में काम कंप्लीट करेंगे. ओके, नेक्स्ट. अब ये थोड़े लॉन्ग होंगे, इजी रहेंगे, बट ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में. ओके, अब जैसे कि ए और बी काम कर रहे हैं, बट अगर ए और बी में से कोई बीच में से समवन लीव्स इन बिटवीन. ओके, काम के बीच में कोई चला जाता है तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल, ए कैन डू वर्क इन 10 days. ओके, अगर अब ऐसा सेंटेंस में आ गया तो हमें सीधा लिख लेना है कि 1/10. ओके, बी कैन डू वर्क इन 15 days. वी विल राइट 1/15. ओके, अब क्या लिखा है? ए एंड बी बोथ वर्क टुगेदर. हमें पता है ओके दोनों काम करते हैं. अब क्या है कि ए लीव्स आफ्टर 2 days. ओके, 2 दिन के काम करने के बाद ए चला जाता है. रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीट्स अलोन. ओके, बाकी का काम जो है वो बी अकेला कंप्लीट करता है. तो फाइंड टोटल टाइम. तो अब फाइंड करो टोटल टाइम. ओके, अगर अगर ए निकलता है 2 दिन में तो फिर कितना टाइम लगेगा बी को पूरा काम कंप्लीट करने में? ओके, अगर ए नहीं निकलेगा तो हम वो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ए निकलेगा ही नहीं तो हम जो लास्ट क्वेश्चन था वैसे सॉल्व करेंगे. ओके, कि ए काम करता है 1/10 में और बी काम करता है 1/15 में. ओके, फिर ये जैम क्रॉस हो जाएगा, 15 उधर चला जाएगा, 10 इधर, फिर हम इसे क्रॉस कर देंगे तो 3 जैम 2. तो हमें टोटल एफिशिएंसी मिल जाएगी. क्या थी? 5. ओके, तो टाइम है तो एफिशिएंसी टोटल 5 है तो 5 हम नीचे लिख देंगे. और जो एलसीएम है 30 निकला, हमने निकाला किसका? जो उन्होंने काम किया 10 दिन और 15 दिन का एलसीएम हमने निकाला 30. ओके, तो हो गया उनका काम, तो वो हो जाएगा ऊपर. तो 13 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 6. ऐसे करेंगे तो हमें हमारा जो टाइम है वो मिल जाएगा. अब ऐसे केस में क्या करना है कि जब ए निकल जाता है बीच में. ओके, वैसे केस में तो
ऐसे केस में अगर जब वो निकल जाता है तो हमें ऐसे स्टार्ट करना है। पहले हमें क्या फाइंड करना है, उसका एलसीएम। डायरेक्टली हमें उसका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा ऐसे केसेस में। ओके, तो हमें पता है कि हमने आगे किया वैसे 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, डेट विल बी 30। ओके, तो वही स्पीड इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाई 10। 10 यहाँ पे क्या है, डेज है, टाइम है। ओके, यहाँ पे भी स्पीड का ही फॉर्मूला है। ओके, पहला हमारा मेन फार्मूला क्या है कि वर्क इक्वल्स टू स्पीड क्रॉस टाइम। ओके, तो अभी हमें पहले तो स्पीड फाइंड करनी है कि ये इसकी स्पीड क्या है। तो हम क्या करेंगे, टाइम को नीचे डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू डब्लू डिवाइड बाई टी। ओके, डब्लू मतलब टोटल जो है उसका काम, वर्क, और नीचे आएगा टाइम। ओके, तो टोटल काम मतलब क्या, टोटल काम मतलब कि एलसीएम, टोटल काम मिला 30, तो 30 हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाई टी। टी मतलब कि टाइम, ए का टाइम कितना है, 10 दिन का। तो हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3 दिन। ओके, 3 डेज पर यूनिट ए का काम है। ओके, मतलब ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट। बी का क्या है, 30 डिवाइड बाई 50, तो वो काम क्या करता है, 2 यूनिट काम करता है। इजी, एक दिन में वो 2 यूनिट काम करता है, और ये काम करता है 3 यूनिट। तो ए है जो बी से वो क्या है, फास्टर है। अब क्या करता है कि 2 दिन बाद ए निकल जाता है। ओके, पहले तो 2 दिन बाद निकल जाते हैं, बट 2 दिन में वो ये दोनों कितना काम करते हैं वो हमें फाइंड करना है। ओके, पहले तो ये दोनों एक दिन में अगर साथ में होंगे तो कितना काम करेंगे, तो वो करते हैं कि दोनों एक दिन में साथ हुए तो 3+2 हम करेंगे। ओके, 3+2 फिर वो कितने दिन काम करते हैं, 2 दिन, तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ओके, तो पहले एक दिन में वो करते हैं 5 यूनिट का काम, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 दिन, बिकॉज उसने 2 दिन तक ही वो रहा था। तो हमें मिलेंगे कितने यूनिट, 10 यूनिट। तो 2 दिन में वो कितने यूनिट दोनों साथ में करते हैं, 10 यूनिट। ओके, 10 यूनिट का काम वो कर देते हैं। अब हमें क्या करना है कि बाकी की यूनिट कितने बचे। ओके, 10 यूनिट जितना काम करे, टोटल काम कितना है जो हमें एलसीएम निकाला, वो 30 यूनिट जितना। ओके, 2 दिन में वो कितना काम कर देते हैं, 10। तो हमें बस माइनस करना है कि रिमेनिंग कितना बचा। अगर 30 काम है, टोटल 30 यूनिट का काम है, 10 यूनिट का काम कर देते हैं, तो 20 यूनिट का काम बचा। ओके, तो ये बचा हुआ काम कौन करेगा, बी। ओके, बी बचा हुआ काम करेगा, तो वो कैसे काम करेगा, तो बी अलोन टाइम। ओके, तो 20 यूनिट बचे। ओके, और बी की एफिशिएंसी क्या है कि वो 2 यूनिट पर कर सकता है, तो हमें बस उसे डिवाइड करना है, 20 डिवाइड बाई 2, तो वी विल गेट 10। तो बी अपना काम फिनिश करेगा 10 दिन। ओके, 10 दिन में। तो अब हमें बस फाइंड करना है टोटल टाइम। तो ए और बी साथ में थे। ओके, तो वो कितने दिन साथ में थे, 2 दिन साथ में थे। तो 2 दिन में उन्होंने पहले वो 10 यूनिट कंप्लीट किए, फिर बी अकेले ने 20 यूनिट थे, वो 10 दिन में कंप्लीट किए। तो 2 + 10 इक्वल्स टू 12 दिस। तो डैट विल बी अवर आंसर। ओके, अब ये नेक्स्ट है। नेक्स्ट में पाइप वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि कि अगर कोई टंकी है, टंकी में अगर हम पानी भर रहे हैं, तो वो पानी भरने में कितना टाइम लगेगा। ओके, अगर पानी भर रहा है तो हमें प्लस करना है, अगर वो पानी टंकी खाली कर रहे हैं तो हमें माइनस करना है, वर्क को माइनस करना, मतलब काम नहीं हो रहा है, अब पानी हम निकाल रहे हैं। ओके, अगर हम फिल कर रहे हैं, अगर उसे 10 आवर्स लग रहे हैं, तो वी विल से कि 1/10। अगर उसे अगर हम फिल कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, तो 1/10 आएगा। बट अगर हम पानी खाली खाली कर रहे हैं, अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि ए टंकी भर रहा है और बी अपनी टंकी खाली कर रहा है। ओके, तो ए करेगा काम 10 आवर्स में, तो वी विल से 1/10। अब बी क्या करेगा, खाली करेगा 15 आवर में, तो वी विल से 1/10। बट आगे क्या आएगा, माइनस। ओके, मतलब वो काम बिगाड़ रहा है, माइनस से आ रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा, पानी का टंकी क्यों निकाल रहे हो, पानी क्यों वेस्ट कर रहे हो, ऐसे। ओके, तो वो माइनस में चला जाएगा। तो बस हमें वही करना है, इन दोनों का साथ में मिलाना है कि 1/10 है माइनस 1/15 है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आया 1/30। ओके, तो टंकी को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, 13 आवर्स। ओके, सो दैट विल बी इट। नेक्स्ट में हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट एन आइडिया।
ओके, ये कैसे सॉल्व किया अगर ऐसा क्वेश्चन है तो बस वही यहाँ पे हम क्या कहते हैं एलसीएम कि 10 15 का हमने एलसीएम निकाला था, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया था हमारा 5, और 15 तो वहीं पे था, फिर हम 3 से करेंगे तो 5 5 5 1 1, क्या आया 2 3 5 30 आया। 30 हमारा क्या आया एलसीएम। ओके, अब 30 जो है 30 वो 10th में कितनी बार आता है, 3 बार आता है, तो विल राइट हियर 3। 13 जो है वो 15 में कितनी बार आता है, तो 2 बार आता है, तो वी विल राइट 2 ही। अब हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि ये 3 और 2 है उसे ऊपर लेके चले जाना है, तो 3 जाएगा ऊपर, 2 जाएगा ऊपर, तो व्हाट वी विल गेट, ये 3 माइनस 2, ये 2 ऊपर गया, और हमें नीचे क्या लिखना होगा इस टाइम एलसीएम, जो 30 आया वो नीचे 30 लिखना है। ओके, तो वी विल गेट 1/30, जो 30 घंटे में टंकी फुल हो गई। ओके, कैसे फुल हो गई, मतलब कि जो ए है वो तो टंकी एकदम फुल स्पीड में भर रहा है, और ये बी है वो टंकी खाली कर रहा है। ओके, बट उसकी स्पीड कम है, तो टंकी इतनी स्पीड में तक तो भर ही जाएगी बिकॉज ये जल्दी भर रहा है उस टाइम। ओके, इजी।